कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्मकल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्यात्मा, इस युग के प्रथम में आदि जो हमारा भोग भूमि का काल था, उस काल के बीतने के बाद चतुर्थ काल जो शुरू हुआ, कर्म भूमि का जो काल था। भोग भूमि और कर्म भूमि दोनों के बीच का जो समय रहा, उस समय में जब आदि ब्रह्मा युग प्रवर्तक आदि ब्रह्मा आदि महेश्वर प्रथम तीर्थंकर 1008 श्री आदि जिनेश्वर ने जन्म लिया। महानुभाव भोग भूमि के अंतिम समय में जन्म लेकर के उनका जो समय रहा, 18 कोड़ा कोड़ी सागर बीतने के बाद, इतना काल बीतने के बाद किसी तीर्थंकर ने जन्म लिया। क्योंकि उत्सर्पणी और सर्पणी काल के कारण अब से पहले ये अपसर्पणी काल है कीर्तावा, उससे पहले का जो काल था वो उत्सर्पणी काल था चढ़तावा। पहले के भोग भूमि के 3 काल, इस बार के 2 भोग भूमि के काल, ऐसे 18 कोड़ा कोड़ी सागर बीतने के बाद आदिनाथ भगवान का जन्म, गर्भ में आना, जन्म लेना, मेरु पर्वत पर देवों के द्वारा ले जाना, उनका अभिषेक होना और उनका नाम रखना, वहाँ पर से आकर के, और इस बीच में रत्नों की वृष्टि होना, देव दुंदुभियों का बजना, पंचाचार्यों का होना, नगरी का सजना, लोगों के मन में हर्ष उल्लास आनंद का प्राप्त होना, भगवान का धीरे धीरे बढ़ना और किशोर अवस्था की ओर कदम बढ़ाना, राज्य का पालन करना, प्रजा का लालन पालन करना, विवाह होना, ये सारी क्रियाएं 18 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद पहली बार हो रही थी। पहली बार आदिनाथ भगवान ने विवाह किया, संतान की उत्पत्तियों का होना, और उसके बाद सभी पुत्र पुत्रियों को सही शिक्षाएं देना, बड़े होने के बाद प्रजा में असीम असी कृषि वाणिज्य शिल्प कला, ये सारी कलाओं का उल्लेख देना, सारी व्यवस्था बनाना राज्य की, अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से विदेश क्षेत्र का ध्यान लगा करके, और इस कर्म भूमि में जो रचना करनी थी वो रचना करी। सभी जीवों को असी का, मसी का, कृषि का, खेती, गन्ना, इच्छुक रस की
इच्छुक की फसल जो होती है उसका उल्लेख, और उसके साथ साथ खान पान की जो क्रियाएं हैं, कल्प वृक्षों के लुप्त होने के बाद जीवन शैली कैसे जीनी है, ये सारी शिक्षाएं उन्होंने जो दी है। आदिनाथ भगवान ने जो जन्म लिया, लेना तो सिद्धांत तो ये है कि 24 तीर्थंकरों का जन्म चतुर्थ काल में होता है, कर्म भूमि में, जहाँ पर सुखमा और दुखमा दोनों काल रहते हैं। और ऐसे काल में जन्म लेकर के 24 तीर्थंकर जन्म लेते हैं और धर्म को चलाते हुए और उसके साथ साथ धर्म और कर्म करते हुए 24 तीर्थंकर अपना आत्मकल्याण करते हैं। थोड़ा धर्म करते हैं, कर्म की व्यवस्था बनाते हुए धर्म को करते हुए अपनी मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं। लेकिन आदिनाथ भगवान ने तृतीय काल में जन्म लेकर के ये सारी व्यवस्थाएं जो की हैं, इसलिए आदिनाथ भगवान को कुछ लोग मनु भी कहते हैं। आदिनाथ भगवान को कुलकर भी कहा है। आदि ब्रह्मा आदि महेश्वर आदि आदिनाथ भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश और मनु कुलकर नाभिराय के पुत्र इत्यादि नामों से जो पुकारा जाता है, 1008 नामों से आदिनाथ भगवान को। आदिनाथ भगवान ने जो किया है उन जैसा काल किसी का नहीं रहा। 50 लाख करोड़ सागर तक उनका प्रभावना काल रहा। उन्होंने सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित तरीके से करने के बाद जब नीलांजन का नित्य देखा, उसके बाद जो विरक्त हो गए और विरक्त होने के बाद अपने सभी पुत्रों को सभी को अलग अलग राज्य दिए। किसी को अंक देश का, बंग को बंग देश का, किसी को स्वराज का, महाराज का, करहाट का, बरहाट का, नेपाल का, जापान का, भूटान का, जम्मू कश्मीर, हस्तनापुर का, कुरजंगल देश का, सबको अलग अलग उन्होंने जो राज्य दिए हैं, उन्हीं के राज्य से राज्यों के नाम से उन्हीं के नाम पुत्रों के नाम से राज्यों के नाम पड़े। उन्होंने सभी पुत्रों को प्रथमा नियोग, कर्णा नियोग, चन्ना नियोग, द्रव्य नियोग, सिद्धांत, सारी जो विद्याएं थीं, जो ज्ञान था, उन्होंने संपूर्ण ज्ञान दिया। हस्तरेखा, विश्वकर्मा को वास्तु, भरत को राजनीति, बाहुबली को युद्ध नीति, सारी नीतियाँ उन्होंने जो सिखाई हैं। ब्राह्मी और सुंदरी को अंक विद्या, ये जो उन्होंने विद्याएं उन्होंने अपने पुत्रों को दी। और उन पुत्रों में जो विद्याएं दी हैं, उन विद्याओं में सबसे बड़ी विद्या जो ज्योतिष की विद्या दी है। ग्रह, तारे, नक्षत्र, इनके माध्यम से ज्योतिष का जो ज्ञान है वो अपने पुत्रों को दिया। महानुभाव आदिनाथ भगवान ने अपने पुत्रों को राज्य देकर के और फिर तप ग्रहण करने के बाद ज्ञान कल्याणक प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त किया। अपने साथ साथ आने वाले जीवों का कल्याण करने के लिए छठ कर्म की व्यवस्था जो बनाई एवं अपने पुत्रों को जो पुत्रियों को सभी प्रकार की जो विद्याएं दी थी, उनमें ज्योतिष की विद्या का विशेष महत्व रहा। महानुभाव लोगों के अंदर एक जिज्ञासा रहती है ज्योतिष के बारे में जानने की। कुछ लोग कहते हैं ज्योतिष की विद्या एक भाग्य बताने वाली है, हमारा भाग्य बता देगी हमारी। कुछ लोग अपना हाथ दिखाते हैं, हस्तरेखा का ज्ञान, क्योंकि ज्योतिष का ही विषय है। अंक विद्या, शब्द नंबरों का भी ज्ञान होता है ज्योतिष में, हस्त रेखाओं का ज्ञान होता है ज्योतिष में, ग्रहों का, नक्षत्रों का, तारों का, राशियों का, इन सब का ज्ञान कुंडली के अंदर है, ज्योतिष ग्रंथ में दिया गया है। लोग सोचते हैं कि ज्योतिष हमारा भाग्य बदल देगा, ज्योतिषी के माध्यम से हम कुछ जान जाएंगे, हम क्या होगा, क्या बनेंगे, क्या बनने वाले हैं, क्या बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ज्योतिष विद्या जब आप पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहली लाइन, एक सटीक लाइन आती है कि ज्योतिष किसी का भाग्य नहीं बदलती, ज्योतिषी किसी का भाग्य नहीं बदलते, ज्योतिष विद्या किसी का भाग्य नहीं बदल सकती। अगर भाग्य बदल देती तो प्रत्येक व्यक्ति वह ज्योतिषी पढ़ता, बाकी कुछ नहीं करता। ज्योतिषी का महत्व क्या है, ज्योतिष का महत्व क्या है? ज्योतिष विद्या हमारे आने वाले कल में क्या घटित हो सकता है ये बता सकती है, लेकिन वो करेगी कुछ नहीं। जैसे एक चलने वाले बच्चे को माँ कह देती है, बेटा आगे ध्यान से चलना, वहाँ देखो वहाँ दूर, थोड़ी दूर जाकर के गड्ढा है। कितनी दूर है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर दूरी पे है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट तुम पहुँचोगे तो 2 मिनट बाद वो तुम्हें गड्ढा मिल जाएगा। ऐसे ही ज्योतिष बता देता है कि आज से 2 दिन बाद तुम्हारा पूरा बुरा ग्रह उदय में आएगा, उसके माध्यम से आपको ये दुख मिल सकता है।
क्योंकि गड्ढे में गिरने से चोट लग सकती है बेटा, जख्म हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, हड्डी टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही इस ग्रह के उदय में आने से ये बुरे कार्य हो सकते हैं। अब ज्योतिष में दिया क्या है, सबसे पहले दिए हैं 7 वार होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ऐसे 7 वारों को मिला 7 वारों के माध्यम से नवग्रह दिए हैं। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ऐसे 9 ग्रह हैं। इन नवग्रहों में 12 राशि दी है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ऐसे 12 राशि, 9 ग्रह, सप्तवार, और इन सबके समावेशों के माध्यम से और एक 12 घर दिए हैं। इन 12 घरों में दिया है पुत्र, तन, धन, भाई, मित्र, पुत्र, शत्रु, पत्नी, मृत्यु, धर्म, कर्म, लाभ, हानि, ऐसे 12 घर दिए हैं। इन 12 घरों में 12 राशियाँ और 9 ग्रह, इनके माध्यम से एक चक्र चलता है जिसमें उच्च ग्रह हैं, नीच ग्रह हैं, शत्रु ग्रह हैं, मित्र ग्रह हैं, समग्रह हैं। इन सब में अंतर्दशा ग्रहों की दशाएं दिए हैं। अंतर्दशा महादशा है, अंतर्दशा है, सूक्ष्म दशा है। इन दशाओं के माध्यम से हमें पता लगता है और फिर फलादेश निकाला जाता है कि किस समय में क्या घटित होगा। मानुभाव कुछ लोगों के मन में रहता है कि जो बुरे ग्रह हैं हमारे पर बुरा प्रभाव डालेंगे। इनमें भी 2 प्रकार के ग्रह हैं, जैसे बुध ग्रह है, शनि ग्रह, राहु, केतु, मंगल, ये पापी ग्रह हैं। सूर्य, चंद्र, गुरु, ये अच्छे ग्रह हैं, और उसमें बुध ग्रह जो है वो एक नपुंसक ग्रह है। अब कुछ ग्रह इसमें ऐसे हैं जो पापी हैं, कुछ पुण्य हैं, कुछ सम भाव रखते हैं, लेकिन इन सब में आपस में कुछ राशियाँ ऐसी हैं जो शरीर पे इफेक्ट डालती हैं। जैसे पैर वाली राशि है, गले की राशि है, मिथुन राशि है, कर्क राशि है, मेष, वृष, मिथुन, जो राशियाँ दी हैं, कोई राशि आँख पे असर डालती है, कोई हाथ पे असर डालती है, कोई कंठ पे असर डालती है, कोई हृदय पे असर डालती है, कोई गुर्दों पे असर डालती है, कोई जिगर पे असर डालती है, कोई नाभि के निचले अंग जो दिए हैं अनिंद्रिय उन पे असर डालती है, कोई जंघा पे, कोई घुटनों पे, कोई पैरों पर, कोई तलवों पर। इन चीज़ों से 12 राशियाँ असर डालती हैं। किस घर में ग्रह बैठा है, जिस घर में ग्रह बैठा है, शत्रु ग्रह बैठ गया है तो शत्रुता कराएगा, मित्र ग्रह बैठ गया है तो अच्छा करेगा। उसमें भी फिर राशि किस राशि पे बैठा है, जिस राशि पे, जैसे मेष राशि पे बैठा है, मीन राशि पे बैठा है, मीन राशि पैरों को देखती है। शनि ग्रह बैठ गया, उसके उदय में मीन राशि जब उदय में आए, वो ग्रह उदय में आएगा, उसकी दशा उदय में आएगी तो वो राशि पैरों को अगर देखती है तो पैरों में चोट लगेगी, पैर टूट सकते हैं, चोट लग सकती है, घायल हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। जब भी कुछ होगा, जो बुरा होगा वो पैरों पे होगा। ये इस प्रकार ज्योतिष का दिया। अब कुछ लोगों के मन में आता है कि भैया बुरे ग्रह तो बड़ी बुरे हैं, अब इनकी दशा में क्या करें। प्राय करके कुछ सीधे साधे भोले भाले मानस लोगों को कुछ लोग लूट लेते हैं, उनको ठग लेते हैं। कैसे? आपने डर गए, कुंडली दिखाओ, कुंडली दिखाई तो उनने कह दिया आपकी कुंडली में कालसर्ग योग है। प्राय करके कालसर्ग योग 80-90% कुंडलियों में मिल जाते हैं। कालसर्प योग भी उत्तम मध्यम जघन्य की कैटेगरी से 3 प्रकार का दिया है। उसमें जो सरल है वो साधारणतया है, पूजा पाठ करके ख़त्म हो जाता है। मध्यस्थ है तो व्रत उपवास करके समाप्त हो जाता है, और जो उत्तम है उसके लिए विशेष साधना करनी पड़ती है। अब उसके बाद कालसर्प योग है, और भैया आपको कुंडली के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कुंडली ले ली, आपको ठग लिया। अब बुरे ग्रह में क्या करें? तब वो सवाल खड़ा होता है, क्योंकि भैया हमारे पास देने लायक तो है नहीं है। 1-2 लाख रुपए दो, 10-15 लाख भी जा सकते हैं और करोड़ों तक भी पहुंच सकता है बात। इसलिए बुरे ग्रहों की दशा से सभी डरते हैं, भैया बुरे ग्रह ना है। शनि की दशा से साढ़े साती, शनि की 7.5 चल रही है भैया, काल योग चल रहा है और शनि तुम्हारी कुंडली में उदय में आ गया है। अब भैया क्या करें, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो इन चीज़ों के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है, बुरे ग्रहों की दशा से कैसे बचें, सवाल जिज्ञासा उनके मन में रहती है। और ज्योतिष के विषय में जितने भी लोग हैं जो जानकारी रखते हैं, जो उनके मन में जानने का है, उनके मन में एक ही जिज्ञासा रहती है कि बुरे ग्रहों की दशा में क्या करें। तो महानुभाव, बुरे ग्रह की दशा में 4 बातें ऐसी चीज़ दी हैं जिनके माध्यम से आपके बड़े से बड़े ग्रह कितना हो,
लोग शनि को बुरा मानते हैं, याद रखना शनि बुरा है लेकिन मंगल ग्रह उससे भी बुरा है। शनि के ग्रह में तो आध्यात्मिक योग भी बन जाता है। जब भी आपके साथ बुरा होगा, शनि की ग्रह दशा चल रही होगी, तो आपका धर्म ध्यान भी बनेगा। लेकिन मंगल की दशा तो बुरी है, भोग विलासता की ओर आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा और धर्म की ओर से भी मुख कर देगा। राहु की दशा, केतु की दशा, ये सारी बुरी है। लेकिन शनि को ही क्यों कहा? डराने का नाम शनि का काम। लोगों में जिस चीज़ का प्रचलन में आता है उसका नाम ले लिया जाता है। ऐसा नहीं है। राहु भी बुरा है, केतु भी बुरा है, शनि भी बुरा है, मंगल भी बुरा है। शुक्र की दशा भी कोई अच्छी मत समझना, क्योंकि ये भी काम वासना को जागृत करती है। फिर करें क्या? चंद्रमा की दशा चंचलता लाती है, सूर्य की दशा क्रोध को बढ़ाती है, गुरु की दशा गंभीरता को बढ़ाती है। किस दशा में बचोगे? तो फिर बुरे ग्रह की दशा में करें क्या? तो महानुभाव, अपने जैन धर्म में ज्योतिष का ज्ञान आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी ने जो ग्रंथ रचा भद्रबाहु संहिता में, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ज्योतिष का वर्णन किया है। और आज उनकी उस ग्रंथ के माध्यम से बहुत सारी किताबें, जैसे लाल किताब है ज्योतिष की, बहुत सारी किताबें उन्हीं के ग्रंथ से अलग अलग लोगों ने कुछ नोट्स बना करके अपनी किताबें निकाल दी हैं। ज्योतिष के बहुत सारे ग्रंथ हैं। अन्य अन्य धर्मों में अन्य अन्य लोगों ने, नीतिकारों ने, ज्योतिषों ने बहुत सारी किताबें निकाल दी हैं, लेकिन उपाय किसी ने सही सटीक नहीं बताया है। और उपाय करने के बाद जब भी आप ज्योतिष की कुंडली अपनी आप दिखाओगे ज्योतिषी को, तो वो आपको ये कहेगा कि भैया कौओं को दाना डालो, चिड़िया को दाना डालो, कुत्ते को रोटी डालो, गायों को चारा डालो। किसी भी धर्म में जाओगे तो कहेंगे भगवान की पूजा करो, अभिषेक करो, पाठ करो। कारण नियम है, जब भी बुरे ग्रह की दशा आएगी तो आपको अच्छे काम करने पड़ेंगे। अब 9 ग्रह हैं, इसमें से एक बुध को अगर कम कर देते हैं या राहु केतु को एक मान लेते हैं तो हमारे 8 ग्रह बन जाते हैं। इन 8 ग्रह में 8 ही कर्म हैं, 8 ही ग्रह हैं, और ये 8 ग्रह 8 कर्म हैं। और यही हमें एक ऐसा चक्र है, ये एक चक्र व्यू है। इन चक्रों में 12 राशि, 9 ग्रह, 12 घर, 7 वार, दोबारा समझ लें, 7 वार हैं, 12 राशि हैं, 12 घर हैं, 9 ग्रह हैं, और इनके सम ग्रह, उच्च ग्रह, नीच ग्रह, मित्र ग्रह, शत्रु ग्रह, इन सब ग्रहों की तिगड़ा में है। चक्रव्यूह है पूरा। और उस चक्रव्यूह से निकलना, उसमें जाना, सबसे बड़ी बात तो उसमें जाना बड़ा टेढ़ा काम है, और उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल काम है। ज्योतिष में प्रवेश करना तो एक बार को सरल हो सकता है, जैसे चक्रव्यूह में अभिमन्यु चला तो गया, लेकिन निकल के आना उसके लिए संभव नहीं रहा। महानुभाव, ऐसे ही ज्योतिष का विषय है। ये ज्योतिष का विषय एक ऐसा है कि जानना चाहता है हर व्यक्ति कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद कल क्या होगा, मैं बड़ा बनूंगा, अमीर बनूंगा, छोटा बनूंगा, गरीब बनूंगा, क्या होगा। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि ज्योतिष हमारे भाग्य को बस इतना, भाग्य को नहीं बताती, वो इतना ही बताती है कि तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है, सावधान हो जाओ। कोई भी ज्योतिष आपको ये नहीं कहेगा कि आपके कल ये घटने वाला है, 100% कहता हूँ, नहीं कहेगा। कारण वो आपको बस यही बताएगा ऐसा हो सकता है, संभावित। क्योंकि सटीक कोई नहीं बता सकता। क्यों? कोई भी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? वो कह देगा, पुरुषार्थ आपका रहेगा। वहाँ गड्ढा है, अब गड्ढे में गिर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि गिरोगे तो आप गिरोगे, नहीं गिरोगे तो आप गिरोगे, वो आपके ऊपर है। अब आपका पुरुषार्थ कैसा है, पुण्य कितना उदय में है, ज्योतिष कुछ नहीं कर सकता, वो तो गड्ढा बता सकता है। फिर सवाल ये खड़ा होता है बुरे ग्रह में क्या करें, तो सभी एक बात कहते हैं, बुरे ग्रह में आप ये करो, दान डालो, दाना तिनका डालो। तो महानुभाव, जैन धर्म के हिसाब से सबसे बड़ी जो चीज़ दी है, अगर बुरे ग्रह की दिशाओं से बचना है तो पूजा पाठ, स्तोत्र आदि के माध्यम से हमारे ग्रह शांत हो सकते हैं। नष्ट कोई ग्रह नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक चक्र है, चल रहा है, चलता रहेगा। ज्योतिष ग्रह कभी भी खत्म नहीं हो सकते। ये आचार्य उमा स्वामी जी ने भी तत्वार सूत्र के 4 अध्याय में पूरा दिया है। ज्योतिष, नक्षत्र, ग्रह, तारा, ये जो उनके भेद बताए हैं,
ज्योतिष ग्रह दिए हैं, ज्योतिष होता है, पूरा होता है। कुछ कहते हैं ज्योतिष नहीं होता, कुछ कहते होता है। नहीं, ज्योतिष 100% होता है, क्योंकि आदिनाथ भगवान ने अपने 100 पुत्रों को सभी विद्याएं सिखाई। वास्तु भी है, ज्योतिष भी है, हस्तरेखा भी है, अंक विद्या भी है, आयुर्वेद भी है, तंत्र है, मंत्र है, सारी विद्याएं और सारे नियोगों के ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान है। किसी ज्ञान को हम ये नहीं कह सकते नहीं है सब कुछ है। अगर नहीं होता तो फिर आप मंदिर में पूजा करने के लिए, ध्वजारोहण के लिए मुहूर्त क्यों देखते हो? अगर वास्तु नहीं होता तो भगवान को पूर्व दिशा में ही क्यों बिठाते हो? दक्षिण में बिठा दो। अगर ज्योतिष नहीं होता है तो फिर आप घर से निकलते हुए नो मार नमोकार मंत्र क्यों पढ़ते हो? बेटी के फेरे को समय क्यों देखते हो? अगर ज्योतिष नहीं होता तो फिर आप घर मकान में मुहूर्त करते हो तो उसका समय क्यों देखते हो? घर में प्रवेश करने का समय क्यों देखते हो? पंचकल्याणक में भगवान के कान में सूर्य मंत्र देने की लगन क्यों देखी जाती है? बहुत सारी चीज़ें हैं। जब मुनियों की दीक्षा होती है तो मुहूर्त क्यों देखा जाता है? चौथ के दिन, नौमी के दिन कर दो, क्या दिक्कत है? इससे ये सिद्ध होता है कि ज्योतिष है। अगर ज्योतिष नहीं होती तो आदि पुराण में, पद्म पुराण में, हरिवंश पुराण में, उत्तर पुराण में भगवानों के उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र ना दिए होते, रेवती नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र ना दिए होते। इसलिए ज्योतिष तो होती है। ज्योतिष में जो बुरे ग्रह हैं उनसे बचने के लिए क्या करें? तो पूजा पाठ करो। स्त्रोत आदि के माध्यम से हम अपने ग्रह अपने आप शांत कर सकते हैं। हमारी मुट्ठी में सब कुछ छुपा है। किसी ने कहा है खुली मुट्ठी खाक की, बद मुट्ठी लाख की। मेरी मुट्ठी के अंदर सब कुछ है। अगर हम चाहें तो सम्यक पुरुषार्थ के माध्यम से अपने ग्रहों को शांत कर सकते हैं। बुरे ग्रह की दिशा में खूब पाठ करो, खूब स्तोत्र करो, खूब जाप करो। पाठ, स्तोत्र, पूजा। मैना सुंदरी ने क्या किया? स्तोत्र पाठ ही तो किया था। सोमा सती के पास जब कपाली भेज दी गई तो कपाली लौट करके वापस आ गई। तो उस कपाल ने पूछा तांत्रिक ने कि क्या हुआ? उनने कहा भैया मैं उस पर कुछ नहीं कर पाऊंगी। हम पे उदाहरण है। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज कहा करते थे प्रमाण हो तो वक्ता को बोलना चाहिए, नहीं तो नहीं बोले। हमारे पास प्रमाण है। जब सोमा सती के ऊपर मारने के लिए कपाली ने कपाल विद्या सिद्ध करके भेजी तो उसने कहा, लौट के जब आ गई, क्यों नहीं मारा? कहने की भैया उसको इतना पुण्य है, भगवान के मंदिर में बैठ के स्तोत्र पाठ पढ़ती है, मैं उसका बुरा नहीं कर सकती। मुझे कुछ और बताओ और मैं मार के ही जाऊंगी। नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो उसने कहा जो पापी हो उसको मार दो। आखिर में फिर उसको जो उसकी सोती थी उसको मार दिया। महानुभाव, स्तोत्र, पूजा पाठ, इनके माध्यम से हमारे ग्रह शांत हो सकते हैं। दूसरी बात, मंत्रों की शक्ति से बुरे ग्रहों की दशा शांत हो सकती है। जो मंत्र हैं, मंत्र माने तंत्र नहीं, मंत्र, नमोकार मंत्र, नमोकार की जाप करो, अपनी रक्षा आप करो। पूज्य गुरुदेव का बहुत अच्छा सूत्र है, नमोकार की जाप करो, अपनी रक्षा आप करो। स्वयं की रक्षा स्वयं करो। 5 परमिष्टि दिए हैं आर्यन सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, उन सबका रटना लगा लो, उनकी बस जाप करते रहो। नमो हरिहंताड़म, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोए सव्यसावणम। जैसे काल नेमी राम 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 जपते रहा, राम 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 राम, ऐसी नमोकार का जाप जपते रहो, बस और कुछ जरूरत नहीं है। महानुभाव, मंत्रों की शक्ति के माध्यम से मंत्र भी बड़ा नहीं जप सकते तो छोटा मंत्र ओम ह्रीम नमः है, ओम रम नमः है, ओम नमः है, नमः है, नमः नमः नमस्कार हो, क्या दिक्कत है? अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, सभी पंचमिष्टियों को नमस्कार। मंत्रों की शक्ति। उसके साथ साथ सावधानी बरतें। महानुभाव, बुरे ग्रह हैं, बुरे ग्रह में धर्म की क्रियाओं से लग जाओ। पूज्य गुरुदेव बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जब कछुए को कोई मारने के लिए जाता है तो कछुआ अपने कवच में चला जाता है, उसको कोई मार नहीं सकता। कछुआ एक ऐसा पशु है जिसको कोई भी मार नहीं सकता। कारण उस जानवर को मारने के लिए उसका जो कवच है उसे भेदना पड़ेगा, और वो कवच इतना ठोस है कि उसके ऊपर कोई ट्रक भी चढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो कछुए का कवच है, उस कवच से ही ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनती है। और वो कछुआ अपने कवच में चला जाता है और फिर वहाँ से निकल के जब कुछ सब चले जाते हैं तो वो निकल जाता है। ऐसे ही बुरे ग्रह का मतलब है आपका बुरा समय आने वाला है, सावधान हो जाओ। आपने जो अच्छे समय में काम किए थे, माने
अच्छे समय में दो प्रकार के काम होते हैं, देवशास्त्र गुरु की पूजा भी होती है और देवशास्त्र गुरु की निंदा भी होती है। मंदिर के अध्यक्ष बनकर के मंदिर की सेवा भी हो सकती है और मंदिर के अध्यक्ष बनकर के मंदिर का निर्मल्य भी खा सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, भक्त बनकर के गुरु की सेवा भी कर सकते हैं और भक्त बनकर के कम भक्त बन भी सकते हैं, कम भक्त का भी काम कर सकते हैं। इसलिए सावधानी बरतें, बुरे समय में कोशिश करो कि ऐसी क्रिया ना करें जिससे कि आपका बुरा समय आपके जीवन को बर्बाद कर दे। सावधानी बरतो। सावधानी कैसे? जैसे कि व्यापार में है, दुकान है, मकान है, व्यापार है, इन सब में अगर लेन देन करना है तो शांत रहो भैया, भी शांति है। कछुआ बन जाओ, कुछ नहीं करना, न्यूट्रल, गाड़ी न्यूट्रल पे डाल दो, बस। करें क्या? बस जाप करते रहो, जाप करते रहो। बुरे समय में धीरज और धैर्य, इन दो की परीक्षा होती है बेटा, याद रखना। जीवन में अगर बुरा समय आए तो तुम्हारे दादा, तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी अम्मी, ये सब तुम्हारे बुरे बन जाने हैं। बेटे की नौकरी नहीं लग रही तो वो माई कह देती है, निठल्ला घर में बैठा रोटी तोड़ रहा है, बैग पैक करके दे दिए, जा चला जा, घर में बैठा बैठा घर का बोझ बन रहा है। इसलिए बुरे समय में शांत रहो, जाप करो, सुनते रहो। धीरज धैर्य की परीक्षा होनी है और अपने जीवन में बुरे समय में यात्राएं, चलना, हलन चलन, सोचना, बोलना, सारी क्रियाओं पे विराम दे दो। बस बैठे रहो, जाप करते रहो, जाप। और अंतिम बात, बुरे समय में गुरु कृपा, गुरु आशीर्वाद, गुरु आशीष को जरूर प्राप्त कर लें। गुरु की कृपा के माध्यम से आप अपने बुरे समय को टाल सकते हैं। वो कहा करते हैं, गुरु मेहरबान, गधा पहलवान। गधा पहलवान कितना भी हो, अगर गुरु मेहरबान ना हो तो कोई बात नहीं, गुरु ने गधे के सर पे भी हाथ फेर दिया तो वो गधा भी करोड़ों का बिक जाता है, उसकी भी पूजा हो जाती है। गुरु का आशीर्वाद तो पत्थर को भी मिल जाए तो उसकी भी पूजा हो जाती है। महानुभाव, कोशिश करो बुरे समय में गुरु से जुड़ने का, गुरु का आशीर्वाद लेने का। महानुभाव, बुरे ग्रह की दिशा में कहीं मत भागो। जैन धर्म में सब कुछ दिया है, कोई विद्या, कोई कला, कोई सूत्र, कोई मंत्र, कोई तंत्र ऐसी चीज़ नहीं है जो जैन धर्म में दी, सब कुछ है। कहीं मत जाओ, अपने जैन धर्म में रहो, सब कुछ हो जाएगा। महानुभाव, विशेष में इतना ही कहेंगे कि ग्रहों की बुरी दशा में शांति विवेक का परिचय दें, धैर्य रखें, धीरज रखें। बुरा समय सबके जीवन में आता है और आना भी चाहिए, कारण अपने और पराये इन सब की परीक्षा बुरे समय में होती है। धीरज, धर्म और धैर्य, इन सब की परीक्षा बुरे समय में होती है। परीक्षा लेने का अवसर मिला है, अपनों की परीक्षा तो ले लो। तुम्हारा भाई, तेरे बिना मेरा मन नहीं लगेगा। माँ, तेरे बिना रह नहीं सकती। पत्नी, 7 जन्मों का रिश्ता है, परीक्षा तो ले लो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।